प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रयागराज में इंद्र देवता की मेहरबानी है, वर्तमान में भी है, और हिंदू पंचांग के हिसाब से 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ मास का पराभव हो रहा है। 4 जुलाई से श्रावण मास लग जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से, पंचांगीय खगोलीय घटनाओं के हिसाब से ये 3 दिन पूरा यूपी रिमझिममय होगा, ऐसी संभावना मौसम कार्यालय ने भी प्रेडिक्ट की है और ये खगोलीय भी संभावित है। तो वातावरण थोड़ा सा जो तप रहा था, जो उमस भरी गर्मी थी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा जीना दूभर हो रहा था। अध्ययन तो बड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन इन्हीं सब कसमकस और मौसमी घटनाओं, वातावरण के बीच हमने उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के 2 टेस्ट, पहले कॉन्स्टिट्यूशन के फिर कॉन्ट्रैक्ट के, पूरे कर लिए। तीसरा टेस्ट 3 जुलाई को संपत्ति अंतरण अधिनियम पर होना है, गुरु पूर्णिमा के दिन। हमें यह खुशी प्रेषित करते हुए हर्ष हो रहा है कि जो मैच्योर माइंड के बच्चे, अधिवक्ता बंधु और बहन उच्चतर न्यायिक सेवा के प्रति इतना समर्पित हैं कि जो कृत्रिम या सापेक्ष जो भी क्वेश्चन मैंने उनको डेडिकेट दिए, उस पर उनके आंसर अपेक्षा के अनुरूप, साथ ही उसमें एक आवश्यक सुधार की गुंजाइश भी है, जिसको मैं अपने क्वेरी के माध्यम से, अपनी समझ, विवेकिक समझ के माध्यम से उसको सुधारने के लिए जितना हो सकता है सहयोग कर पा रहा हूँ। प्रसन्नता का विषय ये है कि जो भी हमारा अनुभव काम कर रहा है, उस पर आप अधिवक्ताओं के, बंधुओं और बहनों दोनों के सपुष्ट हस्ताक्षर हो रहे हैं। और इतना वैवेकिक समझ है कि व्यक्ति प्रेशर में सेटिस्फाई हो रहा है, नेचुरल सेटिस्फाई हो रहा है, चापलूसी कर रहा है, जबरदस्ती का सम्मान कर रहा है। ये इस प्रोफेशन में आवश्यक वह गुणात्मक तत्व हैं जिनका अगर परख नहीं है तो शर्तियां अपयश मिलेगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। मुझे इसकी आबो हवा, इसकी सुसंगति और इसकी निश्चयात्मक प्रभाव पड़ने वाली छवि पर अपने वैवेकिक समझ के हिसाब से तीक्ष्ण दृष्टि है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, चाहे हमसे उम्र में बड़ा अधिवक्ता बंधु या बहन हो, या बराबर या छोटा, लेकिन कहीं भी एक माइक्रो सेकंड के लिए यह फील ना हो कि मैं उसको शिक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे जो जिगरी मित्र होगा, जो दुर्लभ है, जो अपनी सफलता से पहले आपकी सफलता चाहेगा, ये जीवाश्म जहां भी होगा, उसके बीच जो व्यवहार के तरीके होंगे, मैनर्स ऑफ बिहेवियर, उस कैटेगरी के सेंटम के साथ प्रस्तुत होता हूं पर डे। और आप हमको लिसन करते हैं, आप हमको कुछ अधिवक्ता बंधु और बहन डेप्थ तक उस चीज़ों को जज्ब करते हैं, ऐसा उनके द्वारा कॉल करके दी गई समय समय पर प्रतिक्रियाओं से बिंबित होता है।
शेड्यूल के हिसाब से चर्चा में पर डे इसको जाहिर करने का मकसद यह भी है कि जो हमसे जुड़े नहीं हैं, जुड़ सकते नहीं हैं, जुड़ना चाहते नहीं हैं, जुड़ेंगे भी नहीं, उनके लिए शेड्यूल का प्रत्यक्षतः और उनके सापेक्ष बिल्कुल विवक्षितः अप्रत्यक्ष शेड्यूल का प्रमाणन है, चित्रांकन है कि उसका अनुकरण करके, जो कि है तो बड़ा भी संगतपूर्ण, क्योंकि अहंकार को जबरदस्त चोट मारता है ये, फिर भी संभव है। कुछ आदमी प्रकट नहीं कर पाता, डार्क में आचरण करता है। उस हजारों में से कोई एक भी अगर ऐसा करता है तो हमारा ये पर डे का प्रकटीकरण सिर्फ उन अधिवक्ता बंधुओं या बहनों तक संदेश देने मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उस 1000 में एक औसतन मैं आंकड़े दे रहा हूं, उसके पल्लवित पुष्पित होकर फलदार होने की विशुद्ध प्रेरणात्मक शक्ति से एक प्रेरणास्पद मनोभाव प्रकट करना भी है। मैं बार बार कहता हूं कि आप शेड्यूल का अनुकरण कीजिए। जैसे हमने कहा 2 टेस्ट लिया, आपने खुद से दिया क्या? खुद से चेक किया क्या? अपने रिलायबल सोर्सेस की मदद से उसकी अभिपुष्टि करी क्या? नहीं करी तो समय जा रहा है, समय जा रहा है, हर पल जा रहा है। समय आपको हीरे जवाहरात जैसा जान पड़ता है क्या? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डेली बेसिस पे आपका जो बिहेवियर है, दिनचर्या, वो आप पर हावी है या समय? काम करते वक्त पर्सनल बिजनेस वाले शेड्यूल में भी मैं कह रहा हूं, आपके ऊपर बिजनेस हावी है या टाइम? हमेशा सनद रहे। अगर टाइम हावी नहीं है तो कोई भी वर्क कर रहे हो, कोई भी पेशे में हो, कोई भी वजह से, रीज़न से समय पास कर रहे हो और समय की कीमत, समय की वरीयता, वेटेज आपका माइंड नोट नहीं करता, बेपरवाह सा है, जैसा कि 99.99 होता है। इसीलिए भारत की जो पिछड़ेपन की सबसे बड़ी जड़ है, समय की कीमत को रौंदना, समय का सत्यानाश करने के लिए वो सब करना जो बेहयापूर्ण ढंग से किया जा सकता है। आपको एक रोचक तथ्य देता हूं, अपने घर परिवार में, ज़्यादा दूर नहीं, हर व्यक्ति अपने घर परिवार में सोचे, जो बाहर जाकर के जिसने अपनी ज़िंदगी सेट कर ली है, जिसके अपने मकान हैं, अपने 4 पहिया वाहन हैं, शहर में उनका अपना कामकाज है, अपने बूते हैं, कभी उनको सुबह 4 बजे उठ के जल चढ़ाते हुए देखा है? आप यकीन माने, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट, अगर काम में, अपने वर्क में, अपने समय के सापेक्ष, टाइम के अकॉर्डिंग ऑफ टाइम शिद्दतपना नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, समय पास होता जाएगा, फर्क ना पड़ेगा आपको, बिल्कुल रत्ती भर पता नहीं चलेगा, समय निकल गया। प्रयागराज वह पावन भूमि है जहां हर कमरे में, मेरे समेत, डेलीगेसी, हॉस्टल, कहीं भी स्टूडेंट जहां रह रहा है, समय कैसे जा रहा है शायद ही 0.0001% को पता चलता हो। 4 दिन पहले खास काम से मार्केट जाना हुआ, मैं प्रयागराज की लाइव स्थिति अपनी आंखों देखी बयां कर रहा हूं।
5 उम्र दराज 28 के ऊपर सब ठहाका लगा के किस पर हंस रहे थे? शाम को इकट्ठा हुए थे। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। आएगी ही तो क्या उखाड़ लोगे? नहीं कुछ कर सकते। शाम का समय थोड़ा सा हल्का फुल्का मूड करने के लिए चाय पीने के बहाने, दोस्तों से मिलने के बहाने अंडर 25 रेलिवेंट है। अंडर 25 के बाद चाय का काल समाप्त हो जाता है। एबव 25। एपीओ 2022 के फाइनल रिजल्ट में 80% सिलेक्शन अंडर 28 है। खोपड़ी घुमाइए, अपनी एनालिसिस कीजिए और समय को खिसकता हुआ पहचानिए। मैं सख्ती से कह रहा हूं, मैं प्रचार का हिमायती नहीं हूं। ये कतई कोई अधिवक्ता बंधु या बहन ये ना सोचे कि पर डे टेस्ट सीरीज के बारे में जिक्र करने का मकसद आपको आमंत्रण देना है। कदापि नहीं, नेवर। डुग्गी ना पीटता मैं। अभिप्रेरणात्मक कौशल के डेवलपमेंट के लिए इस क्लिष्ट हिंदी का अर्थ समझें। ऐसा इंपॉर्टेंस अपने लाइफ का स्टडी के दौरान जो प्रेरक बन सके, जो 4 लोगों के लिए पहचान का कारक बन सके। इसलिए नहीं कि आप पद पे पदासीन हो गए। येन केन प्रकारेण, येन केन प्रकारेण नहीं। इसी मामले पर, इसी पॉइंट पे आकर मुझे मजबूरन एक बात कहनी पड़ती है। जनरल कोटे का फ्रेश कैंडिडेट की मेरिट, ईडब्ल्यूएस भी उसमें नहीं आता। भले मेरिट ज्यादा जाए लेकिन ठप्पा तो लगा है ना ईडब्ल्यूएस का। दम है तो इसमें आके दिखाओ गुरु। वो बच्चे नहीं हैं किसी के, वो शैतान तो है नहीं, हैं इसी धरती पे। सवर्ण से के कोख से पैदा होने का मतलब ये नहीं कि वो संताप और प्रताड़ना झेलें। इसीलिए वीणा उठाया है सख्ती के साथ। सवर्ण क्लास के सारे बच्चों के प्रति इस बात के लिए जबरदस्ती नहीं, स्वभावतः नेचुरली प्रेरणा के स्रोत का वजह समझिए। केवल बुद्धि क्षमता सुविधा पे मत आंकिए। हजारों ऐसे ओबीसी क्लास के लड़के हैं, सैकड़ों ऐसे एससी क्लास के लड़के हैं जिन्होंने जनरल के बराबर मार्क लेकर जनरल में जगह बनाई है। ऐसी अप्रोच रखिए। बैसाखी नहीं, बैसाखी नहीं। एंट्रेंस एग्जाम में शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लगा के और जब एडमिशन करवाना हो तो शेड्यूल कास्ट डिलीट करवा के गांव में पताका फहरा देनी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हम क्वालिफाई हैं। आज के 20 साल पहले प्रयागराज में आने पर तिलक का रेट बढ़ जाता था, तिलकोत्सव। वो खिसक कर 20 साल में कहां चला गया है? कम से कम मास्टर तो बनिए गुरु, तब तिलक चढ़ेगी। पहले जो मात्र इलाहाबाद आने पे चढ़ जाती थी वो अब मास्टर बनने तक खिसक गई है। आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब के इस बोलबाले का असर यह है कि देखुआर, जिनको शादी देखने वाले कहते हैं, ये भी नहीं पूछेंगे आप किस जॉब में हैं। प्रमाण सिर्फ चाहिए गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे आप सफाई कर्मी हो चाहे जिला कलेक्टर। डंका तो बज रहा है, बजेगा, बजना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा होना चाहिए? आप समय की कीमत काहे नहीं पहचानते? घर से 20 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल पहले आपको क्या करने के लिए भेजा गया था? केवल समय को पकड़ने के लिए।
कैरियर बाद में पाना, एसडीएम बाद में बनना, पहले समय पकड़ना, अपने आप यूटिलाइज होगा। जितने किसी भी सेक्टर में नामी गिरामी लोग हैं, चाहे खेल की दुनिया में, फिल्म की दुनिया में, किसी भी प्रोफेशन में, एक चीज कॉमन पाएंगे, उनके लिए पैसा धन नहीं है। करोड़पति होना, करोड़ों की गड्डी रखना, जैसा कि अक्सर छापा पड़ता है तो कर्मचारी अधिकारी पकड़ में आ जाते हैं, नेता भी आते हैं, वो धन उनके लिए नहीं है, उनके लिए समय धन है। गर्मियों की छुट्टी में पूरा अखंड पूर्वांचल, पूरा यूपी बिहार लू में जो खर्राटे मारता है मच्छरदानी में मक्खियों के बीच, कभी सोचा उस दरमियान अरबों रुपए का पर डे का टर्नओवर उद्योगपतियों का उसी गर्मी में भयंकर हजारों लेबरों के द्वारा पसीना निचोड़ कर हासिल किया जाता है। आपको तो भैया 10 बाई 10 के कमरे में खाली पढ़ना है ना, 77 बहाने आपके हैं, लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, और शाम को जब सटिल्लही चाय, उसको चाय भी नहीं कहा जाएगा, सटिल्लही चाय पीने जब निकलेंगे तो ठसक दिखाएंगे 500 बीघा वाला। इस मानसिकता से निकलिए। इसीलिए मैंने 4-6 वीडियो पहले स्पेशली, चूंकि यहां रहा हूं, देख रहा हूं, बेबाकी से कह रहा हूं, अगर आप इन प्रकार के सिंड्रोम के कहीं भी रहते हुए शिकार हैं, सतर्क होइए, अन्यथा छोड़ दीजिए कैरियर। कहें गला रेत रहे हैं अपने परिवार का, अपना। समय की कीमत पहचानिए, और शेड्यूल जो बोलता हूं उसके हिसाब से हो सके, हाथ जोड़ता हूं, अनुकरण करके कुछ आगे बढ़ जाइए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम पर टेस्ट है। जूनियर डिवीजन का कोई अनुक्रम नहीं है, जैसे बच्चे जुड़ते हैं शेड्यूल के हिसाब से आगे पीछे उनका क्रम चलता रहता है। प्रारंभिक परीक्षा की भी टेस्ट सीरीज का अनुक्रम कोई फिक्स नहीं होता, जो बच्चा जितना लेट बिफोर जुड़ा उसी अकॉर्डिंग उसकी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहती है। ये उस बच्चे पे ज़्यादा निर्भर करता है कि वो अपने प्रति कितना ऑनेस्ट है। आज की बातें यहाँ तक, कल फिर मिलेंगे एक नई उत्प्रेरणा के साथ, नए जोश खरोश के साथ। बनावटीपन, लेक्चर जैसे अभिभाषण होता है ना, उत्तेजनात्मक अभिभाषण से बिल्कुल मेरे ऑडियो वीडियो में उसका अंश आभासित ना हो, ये मैं कामना करता हूँ। आप लोगों से मेरी आकांक्षा भरी अपील है कि आप कभी भी इसे उत्तेजनात्मक लेक्चर मत समझें। ये वोट लेने के लिए नहीं है, और सख्ती से कह रहा हूं, आपको आमंत्रण नहीं दे रहा। अगर आपको इसमें गुणत्व नजर आता है, शुभत्व नजर आता है, और समय की कीमत पहचान में नजर आती है, मेरा बोलना सार्थक हुआ। और हजारों में कोई एक भी अगर ऐसा समझ ले तो भी, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़कर प्रत्यक्षतः लाभ चाहते हैं, मेरे गाइडेंस को सीधे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर 3 मकसद के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा UPHJS, यूपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज के मद्देनज़र, और 5 जुलाई के बाद इन्हीं तीनों परीक्षाओं के लिए, जिसमें APO भी सम्मिलित होगा, सामान्य अध्ययन की क्लास के लिए ये नंबर सदाबहार है। अगर अधिवक्ता JK गिरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कम्युनिकेट होना है या गाइडेंस लेनी है तो 7705090393। आप लोगों का साथ के लिए, माधुर्य के लिए, स्नेह के लिए अपना परम आभार प्रेषित करता हूं। अपनी अधिवक्ता बहनों के प्रति एक गुणकारी अपील करता हूं। अपने लाइफ से
इमोशन को कम करिए, आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा ये। कठोर बनिए। कल आप पर केंद्रित कुछ बातें करूंगा। अधिवक्ता बहनों के निजी स्वभावों, स्त्री वर्ग से होने की वजह से उनके द्वारा अभूतपूर्व रूप से बरती जाने वाली परीक्षा के दरमियान सावधानियों पर कल की बात होगी। आज हमें विदा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।